हेलो दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए 23, 25 का कुछ इस प्रकार डबल ऐसा आपको सामने आए। 23 और 25 का ये डबल निशान है, मतलब कि यहाँ पर इसका अनुपात, मतलब ये जो है ये बनाया गया है 23 का 25 और डबल अनुपात इसी प्रकार के, मतलब यहाँ पर 36 का ये होना चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन मार्क के बाद है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के तहत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सीधे सीधे इसका कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये रिलेशन यहाँ पर भी दोनों में बनना चाहिए, सेम रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसमें कभी कभी क्या होता है, दो ज्यादा, जैसे आपको यहाँ 25 23 है तो 25 हो गया। हम देखते हैं कि दो ज्यादा है तो दो ज्यादा मतलब +2 है ना। तो यहाँ पर +2 अगर मैं करूँ तो क्या होगा, यहाँ +2 करूँ तो 36 के बाद 2 जोड़ दो कितना जाएगा, 37 और 38। पर 38 क्या है कि 38 मेरा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब 38 मेरा यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप देखो, कैसे देखोगे। यहाँ पर मैं एक चीज देखूंगा, अब इसका अगर ऐसे आपका नहीं आता तो इसको अलग अलग देखोगे, अलग अलग देखोगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं 2 और 3 को तो मेरा 5 आ जाता है। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 आ जाता है, और ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर किया जा रहा है, इन दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो आपका तब यहाँ पर मेरा 25 सीधे सीधे आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ देखोगे 3 और 6 है, 3 और 6 का क्या होगा दोस्तों, 3 और 6 का आपको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और अब 9 का स्क्वायर आप करोगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 81 आपका आ जाएगा। 81 आपका ऑप्शन में भी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ पहले। चलिए ये देख लीजिए दोस्तों, 9 के बाद 15 दिया आ जाता है किसी तरीके से, तो 21 के बाद क्या आएगा आपको इनमें से बताना है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलता है तो बहुत ही टेंशन वाली बात है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर इतनी आसानी पूर्वक नहीं आना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 9 है, ये 9 इसका किस तरीके से दिया गया है, 9 यहाँ पर आया है 3 गुणा 3 करके, 3 गुणा 3 करके आया, और इसी 3 की गुणा, इसी 3 की गुणा यहाँ 5 से की जाएगी, तभी हमारा 15 आ रहा है। ठीक है, 3 3 9 आपका आता है, 3 की जो फैक्टर है 3 से 2 बढ़ाकर 5 से किया गया है सीधा ऊपर गुणा। तो इसी प्रकार आप 21 देखोगे तो 21 कितने से गुणा करके आता है 3 का, 7 या 21 आ जाता है। 7 या 21, 7 या आपका 21 हो गया। तो 7 आपको 21 हो गया। तो अब आपकी यहाँ पर इससे गुणा होगी, किससे, 7 2 बढ़ा के, मतलब 3 की गुणा होगी 9 से, तो कितना आ जाएगा 9 गुणा, तो आपका आ जाएगा 9 गुणा 9 27। तो ये आपका 27 आ रहा है, जो कि आपका इसमें भी ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब 2 बढ़ाया इसके बाद 7 के बाद, 7 आपका हो गया 21, 7 गुना 7 7 दूनी 14, 7 21। और अब 3 की सीधा फिर 2 बढ़ाओगे, 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 गुना 7 7 9 9 9 27। तो 27 तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से नहीं होने वाला दोस्तों, तो इस तरीके से नहीं होने वाला। तो फिर तो दोस्तों इसी प्रकार हम सब ये सोचेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही क्वेश्चंस को इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और ऑप्शन में अगर वो नहीं मिला तो कंफ्यूज, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। देखिए इसमें एक स्पेशल ट्रिक से काम हो गया। स्पेशल ट्रिक से क्या काम हुआ है, यहाँ देखिए 2 तो बढ़ा है। ठीक है, 2 तो बढ़ा है, कंटिन्यू 2 बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे 2 देखेंगे कि 2 फैक्टरों में एक में 2 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये जो है आपका 7 या 21 तो है ही, है ना, 7 या 21 तो है ही आपका, 7 या आपका है 21। ठीक है, तो 7 या आपका 21 हो गया। तो इनमें से जो 2 में 1 बढ़ेगा, इसमें ना बढ़ा के ना पीछे आपका 3 में बढ़ा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका आगे वाला तो ये रहा, पीछे वाला आपका बढ़ा, है ना, पीछे वाला ही तो बढ़ा आपका। ठीक है, या फिर आगे वाला कोई सा भी। तो यहाँ पर देखिए 7 तो आपका ऐसे ही उतारा गया है, और जो आपका 3 है आपका 3 में ही पीछे 5 2 बढ़ाया गया है, तो 5 हो गया। तो इसके पास क्या हो गया, इस प्रकार 7 पंजे आपका 35 हो गया, 7 पंजे 35 हुआ, जो कि आपका 35 आपका ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो 7 पंजे 35, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, काफी बच्चे इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो यहाँ इसका फैक्टर किया गया, फैक्टर करने के बाद 2 फैक्टरों में से एक फैक्टर में बढ़ाया गया 2, उसकी गुणा की गई। ठीक है, 3 की 5 कर दी गई। इसी प्रकार इसका फैक्टर होता है 7 गुणा 3, 7 या 21।
7 के 21 में से जो एक फैक्टर है आपका 3, 3 में 2 बढ़ाया गया, तो जिस प्रकार आपके ऊपर बढ़ाया गया था 2, तो इसी प्रकार नीचे बढ़ाया गया, तो 7 पंजे 35, यही इसका आंसर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत कंफ्यूजन में बच्चे छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 12 का जो स्क्वायर है, 12 का जो स्क्वायर है, यहाँ पर 12 का मतलब एक, ये 72 कैसे आएगा, कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 12 का जो स्क्वायर करेंगे हम, तो 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। ठीक है, आपको 120 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी सही रहता है। तो 144 का इसका आधा अगर मैं करूँ तो मेरा 72 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 72 है, किस प्रकार आ रहा है आपका, 12 का स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करके उसका आधा करके, तो आपका 72 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, तो 64 का आप आधा करोगे, ठीक है, 64 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको दिखाया था, अब यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार का। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 14 का 9 बनाया गया है। ठीक है, 14 को हमें कुछ ऐसा किया है कि 9 आया है इसमें, तो 26 को आपको वही ट्रिक से कुछ करना है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर आए इनमें से फिट हो जाए। ठीक है, तो 14 की जगह 9 कैसे आएगा, तो कैसे आप लगाओगे, या तो हम यहाँ देखेंगे कम कितना हो रहा है, पहले आप देखोगे 5 कम हो रहा है, तो मतलब 5 कम हो रहा है, तो 26 में अगर 5 कम करूंगा तो 19 ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन में जो है उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले 14 और 9 में किस प्रकार आपका ये 9 आएगा। देखिए 14 को आप फैक्टर करोगे, तो आप 14 के जब फैक्टर करते हो तो क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आपका सीधे 14 का आधा कर दीजिए, आधा का कितना फैक्टर होगा, 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 आपका हो गया। ठीक है, हाफ करके मतलब अपॉन करके दुगना किया है, मतलब अपॉन करके दुगना किया है, तो 14 मेरा आ गया। और इन दोनों को प्लस कर दो, 7 को और 2 को मैं जोड़ूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें किस प्रकार हो रहा होगा। इसमें हो रहा है हमारा 14 का आधा करके 2 से गुना होगी, मतलब 14 का आधा 7 होता है और 2 से गुना होगी, या फिर 14 के 2 फैक्टर, 14 के 2 फैक्टर क्या क्या होते हैं, 7 और 2 इसके फैक्टर होते हैं। 14 का इससे छोटा फैक्टर नहीं होता, क्योंकि 2 से सबसे छोटी संख्या ही है, 2 का पहला फैक्टर ही इसका फैक्टर हो जाएगा, तो 2 गुना 7 ही इसका ये होंगे। ठीक है, इसके अलावा तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो सीधा 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप 26 के देखो फैक्टर क्या क्या निकाल सकते हैं, तो 26 के हम क्या निकालते हैं, पहले आधा कर दीजिए, 13 है, 13 गुना 2 कितना हो गया, 26 आपका हो जाता है। ठीक है, 13 गुना 2 26 हो जाता है। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 13 और 2, तो आप 13 को और 2 को जोड़ोगे, जब 13 और 2 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमारा 15 यहाँ पर आ गया। 15 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।